कौन से ऐसे 3 आसान से तरीके हैं। जो सबसे पहला टेक्निक जो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। सो एसेंशियली पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है, व्हाट वी डू। अब ये क्या है बॉस कि 52-17 क्या है, कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे। मैं हूं वैभव प्रकाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 3 आसान से तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पढ़ाई में हमेशा टॉप कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आपको आई एम श्योर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ सीखना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है। थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन परेशान मत होना उस चीज से, क्योंकि जैसे जैसे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चीज को, उतनी ही वो चीज आपकी एक हैबिट बनेगी और वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमसे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से स्कैन करो और जुड़ जाओ। वी कैन ऑलवेज स्टे इन टच ओवर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडीज जो है वो आपको स्क्रीन पे अपने दिख रहा है। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करते हैं। जो सबसे पहला टेक्निक जो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, अब ये पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है? आई नो इट साउंड्स वेरी फनी, काफी फनी नाम है पोमोडोरो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। तो समझते हैं कि ये आखिर पोमोडोरो टेक्निक है क्या। ठीक है, सो एसेंशियली पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है, व्हाट वी डू इज कि हम 25 मिनट का एक टाइमर सेट करते हैं। ठीक है, सो वी सेट अ 25 मिनट का टाइमर। आप सब अपना इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दो, सो दैट आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बैठे हो। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको उस 25 मिनट्स में नहीं करना है। ना आप पानी पियोगे, ना आप वॉशरूम के लिए जाओगे, यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दैट। 25 मिनट्स का आप एक टाइमर लगा लो। अगर आप गाने सुनते हो तो सिर्फ म्यूजिक सुनो पढ़ते समय, लिरिक्स नहीं चलना चाहिए। इफ यू वांट, आप पढ़ते समय थोड़ा लाइट वेरी स्लो म्यूजिक अगर कुछ लगाना चाहते हो आप लगा लो। आप चाहो तो आपको यूट्यूब पे पोमोडोरो के 25 मिनट्स के सेशंस भी मिल जाएंगे, तो 25-25 मिनट के आप वो कर सकते हो। उसमें पीछे में बैकग्राउंड में बहुत सूदिंग म्यूजिक जो है वो चलती है, तो एटलीस्ट वो ऑन कर दो। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको पहले हटा दो। उसके बाद वो 25 मिनट जो आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो। जैसे आपका 25 मिनट्स हो जाता है, उसके बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक जो है, अब उसमें क्या करना है? क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लोगे? नहीं। 5 मिनट में थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा घूम के आ जाओ, अपने घर वालों से मिल लो, हाय हेलो कर लो। बैठना नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी क्विक 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, आपको वॉशरूम जाना है, पानी वानी पीना है, सब वो सब करके एंड देन अगेन कम बैक एंड सिट फॉर अनदर 25 मिनट्स। ऐसे करके आप 4 सिटिंग जो है वो करोगे। ठीक है, सो एग्जैक्टली वही है कि आपको 4 सिटिंग में इस चीज को कंप्लीट करना है। आपको 4 सिटिंग करना है। इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है 4 सिटिंग में, मैं मानता हूं, क्योंकि आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली हो जाएगी। तो एटलीस्ट आप पहले 1 घंटे के लिए मतलब 2-2 सेशंस करो, 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, फिर 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, एंड देन मे बी टेक अ 10-15 मिनट ब्रेक की 1 घंटा हो गया है। और उसके बाद फिर से वापस से 25 मिनट्स के पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, इस तरीके से जब आप करोगे तो देखो इससे फायदा क्या होता है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। सो दिस इज व्हाट पोमोडोरो टेक्निक इज। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक जो है वो बेस्ट काम करता है आपके शॉर्ट टारगेट्स के लिए। शॉर्ट टारगेट्स जैसे कि आपको आज कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो पढ़ के कंप्लीट करना है, तो आपने 25 मिनट में सोचा कि इसको एक छोटा सा टारगेट है, इसको करके खत्म कर देते हैं। अगर आपको थोड़े लंबे सिटिंग में बैठना है, जो कि ग्रेजुअली आप कर पाओगे, एक ही बार में अगर आप चाहोगे कि मैं बैठ जाऊं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठूं, तो ऐसा नहीं होगा। देखो, पढ़ाई करते समय ना सिर्फ आपको बट सभी को दिक्कतें आती है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हमारे साथ कि हमारा माइंड जो है वो 4 अलग अलग डायरेक्शन में जाता रहता है। हम बहुत सारी रैंडम थॉट्स जो है वो आते रहते हैं हमारे दिमाग में। उसको कैसे कंट्रोल करें? तो इसीलिए होता गया है कि जब हमारे सामने आके एक टाइमर चल रहा होता है ना, कि अच्छा मेरा टाइमर ऑन है, 25 मिनट खत्म होने वाले हैं, तो ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है, थॉट्स जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं जो इधर उधर जा रहे होते हैं, जनरली स्पीकिंग।
तो ऐसे में इसीलिए इन केसेस में व्हाट यू डू इज, जो भी आपके छोटे टारगेट्स हैं, जो छोटे छोटे टारगेट्स जैसे आपने सेट किए हैं कि मुझे 25 मिनट जो है वो एक लॉ सब्जेक्ट पढ़ना है, या मुझे 25 मिनट में, या मुझे आज ये लॉ सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं 4 सेशन पोमोडोरो का बनाता हूं और उस एक पूरे टॉपिक को खत्म करके I'll finish it off. So this is one very good way of building your focus, concentration and also clearing your targets. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक. लाइक आई सेड अगेन 25 मिनट का स्लॉट, 5 मिनट का ब्रेक, और ऐसे करना है आपको 4 राउंड के लिए. जैसे आपका 4 राउंड हो जाता है देन यू टेक अ 30 मिनट्स का ब्रेक. 4 राउंड का मतलब आप मोटा मोटी 2 घंटे पढ़ लिए. ठीक है, 2 घंटे आपने पढ़ लिया तो वैसे 2 घंटा नहीं, बस 100 मिनट्स हो, बट ठीक है हम 5 मिनट का ब्रेक को भी कंसिडर करेंगे एज पढ़ाई. और उसके बाद 2 घंटे के बाद आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो. एक आधे घंटे का ब्रेक हो गया, उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट सोशल मीडिया अपना देख लिए, स्क्रॉल कर लिए, कुछ वीडियोस देखना था वो देख लिए. अच्छा, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक का एक और चीज आपको बता दूं, पोमोडोरो टेक्निक वर्क्स जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो. उसका यह मतलब नहीं है कि आप क्लासेस बैठ के रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो 20-25 मिनट की, उसको फिर पोमोडोरो टेक्निक में मत डालो. पोमोडोरो टेक्निक इज समथिंग जो कि आपके सेल्फ स्टडी के लिए काम आएगी, जो आप खुद से पढ़ रहे हो, क्योंकि यहां पे आपको हमको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की डिफिकल्टी आती है. सो दिस विल हेल्प यू बिल्ड योर स्टैमिना कि आप आराम से बैठ के पढ़ सकोगे. ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टेक्निक की, जिसे कहते हैं फेनमैन टेक्निक. ठीक है, सो व्हाट इज फेनमैन टेक्निक? सो ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, रिचर्ड फेनमैन. उनके ऊपर ये टेक्निक जो है वो उन्होंने ये चीज बताई थी. ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक भी है. नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू इन दिस फेनमैन टेक्निक ऑफ स्टडिंग? सिंपल है, आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठाओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आपने लॉ ऑफ टॉट पढ़ा. लॉ ऑफ टॉट में भी आपने से फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक पढ़ा कॉल्ड एज नेग्लिजेंस. अब नेग्लिजेंस जो आपने पढ़ा है, आपने अपने नोट से पढ़ा, आपने क्लास में पढ़ा, क्लास नोट्स देखा, या आपने कोई बुक रेफर की, आपने कोई ऑनलाइन मटेरियल देखा. बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज यू हैव स्टडीड दैट टेक्निक, दैट यू हैव स्टडीड दैट कॉन्सेप्ट. जब आपने पढ़ लिया, वो आपका पहला स्टेप था. ठीक है, उसके बाद व्हाट यू डू इज, फर्स्ट स्टेप इज डन. द सेकेंड स्टेप इज यू गो एंड एक्सप्लेन दैट थिंग. आप किसी को भी अपने घर में, आप कोई फ्रेंड को पकड़ लो, मम्मी पापा को पकड़ लो, भाई बहन को पकड़ लो, किसी को भी आप पकड़ो और उनको वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो. अब उनके लिए इसमें क्या फायदा है? उनको ऐसे समझाओ कि देखो, आपको बस मुझे ये बताना है समझ के कि आपको मैंने जो बताया आपको समझ में आया कि नहीं. आप उसको ना एज जनरल नॉलेज सुन के सीख लो कि आपका जनरल नॉलेज का ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है. आप उनको ऐसे बता दो कि भाई मैं आपको आके सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, आप देखो कि आपको समझ में आया कि नहीं. जब आप एक्सप्लेन करते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको रियलाइज होता है, जब आप एक्चुअली एक्सप्लेन करना शुरू करते हो तब आपको रियलाइज होता है कि कितनी गैप्स है और कितने गैप्स हैं मेरे पढ़ाई में या मेरे खुद के समझ में. तो जैसे आपको समझ में आया ना कि अच्छा, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाओ, गो बैक, वापस से जो भी आपको समझ में आया कि ये वाला पोर्शन था जो मैं नहीं समझ पाया, आपने रियलाइज कर लिया, अब आप जाओगे और वापस से उस चीज को पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे. सो एसेंशियली इससे होगा ये कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे वो परमानेंट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, मैं किसी को भी ये चीज को एक्सप्लेन करके समझा सकता हूं या सकती हूं. तो इसीलिए इट बिकम्स एसेंशियल कि यू गो एंड एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी आप बता दो. एंड देन अगर उनको नहीं समझ में आए तो वो बता ही देंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक से जाओ, जाके पढ़ के आओ पहले. तो तुमको समझ में आ गया कि अच्छा, मेरे को ये चीज वापस से पढ़नी पड़ेगी. सो यू गो एंड यू रीड इट अगेन एंड देन यू कम बैक एंड एक्सप्लेन इट टू देम. देखो, थोड़ी मेहनत है इनिशियली, थोड़ा अटपटा भी लगेगा कि यार क्यों ही जाके किसी को बताना, कितने सारे टॉपिक्स के लिए करें. कोई बात नहीं, सबके लिए करो, सारे टॉपिक्स के लिए जो पढ़ रहे हो जाओ, जाके किसी को पकड़ो और बैठा के समझाओ. क्योंकि अगर उस व्यक्ति को समझ में, और इतने सिंपल तरीके से समझाओ ना कि उस सामने वाले व्यक्ति को, एक बच्चे को समझ में आ जाए.
तुम्हारा बेसिक एम ये होना चाहिए कि एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक बच्चे को समझ में आ गया मतलब तुमने अच्छे से समझ लिया है, तो तुमको इतना सिंप्लीफाई करके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम उसको सिंपल तरीके से एक बच्चे को समझा पाओ। जैसे ये हो गया, यू आर गुड टू गो। तुमको अब वापस उसको ना 4 बार जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा ये वाला टॉपिक तो मैंने समझाया हुआ था, मेरे को एकदम अच्छे से याद है, अभी मेरे को बोलो मैं नींद में जाके समझा के आ जाऊंगा। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेट, एंड ड्यूरिंग और बिफोर योर एग्जामिनेशन यू विल रियलाइज कि आपको काफी टाइम आपका जो है वो रिविजन से बच रहा है। तो ये है दूसरा टेक्निक जिसे हम कहते हैं फेनमैन टेक्निक। अब आते हैं तीसरे टेक्निक पे जो कि आप फॉलो कर सकते हो और जो कि आपको करना चाहिए भी, विच इज कॉल्ड एज 52-17 रूल। अब ये क्या है बॉस कि 52-17 क्या है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल। 52 मिनट्स के लिए पढ़ो और 17 मिनट्स का ब्रेक लो। ठीक है, एसेंशियली बात यह हुई कि आपको 1 घंटा मोटा मोटी 52 मिनट्स का आप एक टाइमर लगाओ और 17 मिनट का उसके बाद आप एक ब्रेक ले लो। फिर से 52 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उसके बाद 17 मिनट का ब्रेक ले लो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये जनरली 52-17 रूल्स जो है ये हम लोग फॉलो करते हैं फॉर लार्जर टास्क्स। जैसे हमने पोमोडोरो टेक्निक में देखा था कि हम लोग छोटे छोटे इंटरवल्स ले रहे थे, 25 मिनट्स 25 मिनट्स, यहां पे हम 2 को एक ही में क्लब कर दे रहे हैं, और लेकिन हमारा ब्रेक भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ एक सिटिंग में थोड़ा लंबा बैठ रहे हैं। देखो अब इसके क्या फायदे होंगे। अब इनिशियली यू कैन नॉट स्टार्ट विद 52-17 वाला अप्रोच, करोगे नहीं हो पाएगा, तुम खुद से थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। तो इसीलिए डू नॉट डायरेक्टली जंप हियर, ग्रेजुअली पहले पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक, 25 मिनट्स पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, उसको यूज करो, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन कम टू 52-17 रूल, जहां पे कि आप एक सिटिंग में 52 मिनट्स के लिए बैठ रहे हो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, फिर बैठ रहे हो, फिर ब्रेक ले रहे हो, फिर बैठ रहे हो, फिर ब्रेक ले रहे हो। तो कम से कम इसका 3 सिटिंग जो है वो आप कर सकते हो। तो आपके जो बड़े बड़े टास्क हैं जो आपको करने हैं वो आपके जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। सो ये 3 तरीके हैं, काफी आसान तरीके हैं। इट्स जस्ट एंड ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। आप कितना बेटर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इंप्लीमेंटेशन का सबसे पहला रूल क्या है, और एक गोल्डन रूल है इंप्लीमेंटेशन का, लगे रहो, गिव अप मत करो। द मोमेंट यू गिव अप, द मोमेंट यू से कि यार जाने दो यार नहीं हो पा रहा है, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इनिशियली दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल करोगे, नहीं हो पाएगा, 500 थॉट्स आएंगे, 25 मिनट में आपको लगेगा बहुत कम पढ़ पाए, कोई बात नहीं है। गिव योरसेल्फ 1 हफ्ता, 1 वीक में आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है, आपकी स्टैमिना जो है पढ़ने की वो बढ़ते जा रही है, आपके जो डिस्ट्रैक्शंस थे अब वो थोड़े कम होते जा रहे हैं, जो इतने सारे थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में पढ़ते समय वो कम होते जा रहे हैं। बट आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम टू गेट टू इट। तो कैसा लगा आपको ये 3 टेक्निक्स जो हमने डिस्कस किया? इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, सो दैट उनको भी पता चले कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, और वो भी आगे किसी को बता सके, और ताकि उसके हेल्प हो सके कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। एंड अगेन बिफोर आई साइन ऑफ, आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम पे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सो सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।